आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यह नीट 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम लोग इजी मेथड से और ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है आशीष पांडे और आपका प्यारा सा चैनल मोल करियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। Among the following choose the ones with equal number of atoms। हम लोगों को ये ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी ई, इनको सॉल्व करने के बाद बताना है कि किन किन ऑप्शन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, इनमें हम लोगों को सॉल्व करने के बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन के जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एन ए से, कैपिटल एन, और ये से डिनोट करेंगे। अगर देखा जाए तो हमको लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, यानी हम लोग एटम्स के टर्म में इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एक्स से। ठीक है, एक्स से डिनोट करेंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन, यानी मास किसी मॉलिक्यूल का होगा या कंपाउंड जो होगा उसका मास हम लोग लेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एटॉमिसिटी इसको डिनोट करेंगे एक्स से। अब देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे H2 हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखेंगे एटॉमिसिटी इसकी क्या होती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स, ये मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल हो गया, कितने एटम इसमें प्रेजेंट है, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जब भी हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी निकालते हैं, देखते हैं, तो क्या देखेंगे, जो एटम पे सबस्क्रिप्ट होता है, यानी जो नंबर होगा ये 2 लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटॉमिसिटी। तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं O2 ले लेते हैं, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, आप लोग बताइए। यानी सबस्क्रिप्ट इसका क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, 2 हो गए, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कैसे निकालेंगे। देखते हैं K2 Cr2 O7, ये हमने ले लिया कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। अब काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेंगे जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन हो गया, 2 क्रोमियम हो गया और 2
पोटेशियम हो गया। ऐड करने के बाद 7 to 9 आ गया, टू 11, यानी कितनी एटॉमिसिटी हो गई इसकी? 11 होगी। हम लोग एटॉमिसिटी को भी निकालना जान गए हैं और क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट वाले में कि कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, किस किस ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स, फार्मूला यही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास दिया हुआ 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये सॉलिड में दिया है। मोलर मास जिसका 106 ग्राम है। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास हम लोग लेते हैं 212 ग्राम अपॉन 106 ग्राम। ये क्या हो गया, मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं मास अपॉन मोलर मास से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, Na से, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एटॉमिसिटी से कर देंगे। अब Na2CO3 की एटॉमिसिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 कार्बन हो गया, 2 सोडियम हो गया, इसकी एटॉमिसिटी कितना हो गई, 3 1 4 2 6, यानी इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 6 हो गई। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 106 2 212 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यानी क्या आ गया, 12 आ गया यहाँ पे। अब ये नहीं है कि वैल्यू अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग लिखेंगे, नहीं तो समय बचाने के लिए को सीधा यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक नंबर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो इसी से हम जान जाएंगे। ठीक है, तो 12 ये नहीं आ गया इसका ए वाले का। अब बी वाले का देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे बी वाले का निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स बी वाले का कैसे हम लोग निकालते हैं, ये देखते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास लेंगे, यहाँ मास कितना दिया है 248 ग्राम, 248 ग्राम ऑफ Na2O सॉलिड में दिया, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 62 ग्राम। मास अपॉन मोलर मास लेंगे, यानी 248 ग्राम लेंगे। मास में अपॉन मोलर मास कितना 62 ग्राम लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। इस कंपाउंड में जो है कितना है नंबर ऑफ एटम, 1 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम, यानी इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 3 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, यानी कितना आ गया इसका 12 Na। ठीक है, 12 Na आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सी वाले का देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा। इसको इरेज करके हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, सी वाले का, सी वालों को उधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा सी में। नंबर ऑफ एटम्स क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स सी वाले में क्या दिया हुआ है देखते हैं और सॉल्व करके निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम 240 ग्राम दिया हुआ है NaOH, इसका मोलर मास 40 ग्राम है, यानी मास अपॉन मोलर मास 240 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। Na से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी देखते हैं, निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 सोडियम, 1 2 3, यानी इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 छग 24, यानी कितना आ जाएगा, इसका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 18 Na, यानी क्या आ गया 18 Na आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं डी वाले का, देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे इसमें। डी वाले में नंबर ऑफ एटम्स साथ साथ आप लोग भी निकालते चलिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यानी मास अपॉन मोलर मास लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या दिया है 12 ग्राम दिया है, 12 ग्राम मोलर मास दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी लेंगे, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगी, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ये हाइड्रोजन कितना एटम 2 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से और 12 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 12 Na आ गया, यानी 12 Na आ गया। अब ई वाला ऑप्शन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ई वाले में कैसे निकालते हैं देखते हैं, यानी मास अपॉन मोलर मास लेंगे, 220 ग्राम ऑफ CO2 है, गैसियस स्टेट में है ये, मोलर मास इसका 44 ग्राम दिया है, यानी 220 ग्राम है, मास
44 ग्राम मोलर मास होता है CO2 का। अब देखते हैं यहाँ पे Na लिखेंगे और उसके बाद एटॉमिसिटी लिखेंगे। एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, कार्बन 1 है, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितना हो गई? 3 हो गई। सॉल्व करने के बाद ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा यानी सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 15 Na। ठीक है, 15 Na आ गया। अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हमको बताना है किस ऑप्शन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में आए हैं। यानी फर्स्ट वाले में आया है कितना? 12 Na। 12 Na एटम्स। ठीक है, 12 Na एटम्स। बी वाले में आया 12 Na एटम्स, यानी इन दोनों में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। सी वाले में कितना आ गया है? 18 Na एटम्स। 18 Na एटम्स आया है सी वाले में। 18 Na एटम्स आया है। तो क्या है? ये सेम नहीं है। डी वाले में कितना है? 12 Na एटम्स आया है। ई वाले में क्या है? 15 Na एटम्स आया है। यानी ये बी और डी ऑप्शन सही है। जहां पे इस ऑप्शन में ए बी डी मिलेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सेकंड वाले में ये बी एंड डी ओनली मिल रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हो गया। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ये ट्रिकी मेथड से और इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग भी जो इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।